बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिला लो कि कौन कौन से प्रश्न आप लोगों ने बनाए और कितना सही है। क्योंकि प्रश्न पत्र मैंने भी देखा है, बहुत सरल आया है, आप लोगों से ये बना भी होगा और मैं पहले ही आप लोगों को प्रश्न दे भी दिया था। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आया भी है ना, IMP सूची से तो 100% के आसपास है, फंसा है। और ये जो मैंने ऐसे ही बताया था ना, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न आया है समझो। तो आप लोगों से तो बना ही होगा। चलो इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न जो है ये तो मैंने ऐसी वस्तुनिष्ठ में बता भी दिया था। अलकस शब्द का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है। आलस जिन्होंने लिया है उनका आंसर सही रहेगा। कन्यादान कविता में संवाद हो रहा है। किन दो व्यक्तियों के बीच कन्यादान में संवाद होता है? माँ और बेटी, है ना, तो ये भी बना होगा। रीति सिद्ध काव्यधारा में मुख्य कवि, तो मुख्य कवि कौन है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा प्रश्न होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बिहारी जिन्होंने लिया है उनका आंसर सही रहेगा। बीस तंतु शब्द का अर्थ, ये भी प्रश्न आया है ना। बीस तंतु को बताया था, क्या लिखे हो भाई? कीड़े मकोड़े, याद रखना है ना। सांप बिच्छू नहीं लेना है। जिन लोगों ने सांप बिच्छू लिया उनका गलत है, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैंने बार बार बताया था। बुल का अर्थ, यहाँ पे बुल का अर्थ मुझे पता नहीं भाई। बुल का अर्थ होता है सांड, यहाँ पे किस चीज़ को ये बुल बोल रहा है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको बताया भी नहीं है और ये आया भी नहीं है। इसको आप लोग देख लेना, जिनके पास इसका उत्तर होगा वो लोग लगा देना, ठीक है। इसके बाद देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। हाँ, ये मैंने बताया था, ठीक है। भक्ति काल आएगा। निर्धन की क्या होली, क्या दिवाली में शब्द शक्ति क्या है भाई? ये भी बताया था, लक्षणा शब्द शक्ति है ना। जहाँ पर प्रकृति के क्रियाकलापों अथवा प्रकृति के मानवीय चेष्टाओं का आरोप होता है, वहाँ क्या होता है? हमेशा मानवीकरण अलंकार, मानव के लिए मानवीकरण अलंकार होता है, ये भी मैंने बताया था। अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ की विधा, ये भी पता होगा आप लोगों को। क्या लिखे हो भाई? जीवनी है, याद रखना, जीवनी है तो जीवन वृत्त है ना, कोई कहानी नहीं है, निबंध भी नहीं है, रेखा चित्र है ना, तो जीवन है, जीवनी है, ये रियल कहानी है, मतलब रियल स्टोरी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवनी कहेंगे। आती के धोती जाति के लंगोट का आशय क्या होता है भाई? अब यहाँ पे कह रहा है आती के धोती और जाति के लंगोट, ये मुहावरा है, इसका अर्थ तो मुझे भी नहीं पता है। चलो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, जिनको भी इसका उत्तर पता होगा बता देना, ठीक है। यहाँ पे अगले में आते हैं। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से किसे जन्म दिया है? अब एक नदी है, नदी का नाम भी मैंने बता दिया है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, एक शब्द में उत्तर आपको देखने को मिल सकता है। मैंने मिलेगा क्या नहीं बताया था, लेकिन मिल सकता है, क्योंकि मैं बोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब भी वो मॉडल पेपर जारी करता है ना, तो वो यही काम करता है, जो मॉडल पेपर जारी करता है उसके जस्ट अपोजिट देता है। और मॉडल पेपर में क्या जारी किया था? खालिस्तान। जब वो खालिस्तान कहता है ना, तो यहाँ पे एक शब्द में उत्तर आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही होता है। अब अगले साल ना 100% खालिस्तान आएगा। इस साल क्या आ गया? एक शब्द में उत्तर आ गया, तो अगले साल खालिस्तान देगा। तो ये इसी तरीके से ना मेन चेंजेस, मतलब मेन जो होता है ना वो चेंज करते रहता है। तो आपको पता चल गया ना कि कैसे गेम करता है ये बोर्ड जो है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत से बच्चे में जो देख रहे हैं वो तो जुड़े ही होंगे, जो नहीं जुड़े हैं और ये अचानक देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप लोग मॉडल पेपर देखें ना, तो मैं उसी समय बता देगा मॉडल पेपर में कि ऐसा होने वाला है, और अक्सर ऐसा होता भी है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है, यह कथन किसका है? ये कथन जो है ये बूढ़ी महिला का है, ठीक है। यहाँ पे पहले का सोन नदी आएगा, क्योंकि सोन नदी का ही उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। ये तो पढ़े ही होंगे, है ना, अब पता चल गया ना इसका उत्तर क्या होगा। भूख तो अपने आप में एक साग होती है, यह कथन किसका है? यहाँ पे बूढ़ी महिला का है ना, ठीक है। बूढ़ी महिला, ये माटी वाली कहानी ना उसी से है। पंथी नृत्य के शीर्षस्थ कलाकार का नाम ये भी पता होगा, देवदास बंजारे। धरती का हीरा, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, गोपाल कृष्ण गोखले। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कलोनिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो अपने मृत बेटे के लिए, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो, यहाँ पे ये जो प्रश्न आया है ये क्या है? प्रत्यय को अलग करके लिखिए, सब में आधा आधा नंबर है। तो उपसर्ग आगे लगने वाले को होता है और पीछे प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे देखो, लड़ाई में ई प्रत्यय हो गया, गृहस्थी में अस्थि प्रत्यय हो गया, है ना, अस्थि प्रत्यय हो गया। इसमें ई में यहाँ पे ई प्रत्यय हो गया, यहाँ पे अस्थि होगा गृहस्थी में। और यहाँ पे कौन सा होगा? एक मिनट, ये मिटाना पड़ेगा। भुक्कड़, देखो भुक्कड़ शब्द भी, ये मतलब ये शब्द जो है मैंने बताया था वही सब आ गया यहाँ पे। भुलक्कड़, यहाँ पे अक्कड़ आ जाएगा यहाँ पे, है ना, प्रत्यय में। पुजारिन, तो पुजारिन में
अरीन आएगा क्या, ये थोड़ा सा देखने लायक है, अरीन ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अमरकंटक क्षेत्र को आम्रकूट किसने और क्यों कहा है, ये प्रश्न भी आया है। साध कविता ये भी आया है। लेखक ने माँ की जेब कतरे वाला ये भी फंसा है। मरिया कहानी में सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी ये भी फंसा है। अरे यार, ये तो अच्छा प्रश्न आया है। जो बताया वो छायावाद की कोई 3 विशेषता ये भी आया है। समास विग्रह, ये समास विग्रह में नहीं बताया था। घनश्याम रात दिन है ना, तो रात और दिन, और घनश्याम और राज प्रसाद, ठीक है, ये नहीं बताया था, ये समझो ये नया है। इसके बाद विलोम शब्द भी मैं नहीं बताया था, लेकिन ये तो बन गया होगा। सीमित है, तिमिर है, प्रसाद है ना, ये पुरस्कार वाला फंसा है। घीसा वाला भी फंसा है। सुआ नित्य वाला देखो ये फंसा है, कल रात को ही मैंने बताया था, ये चर्चा नंबर के प्रश्न है, देख लो भाई। दुनिया क्या है ये भी फंसा है। चर्चा बीमारी वाला भी आ गया है ना, चर्चा का तो कल रात में बताया था 4 और बड़े बड़े प्रश्नों को। ये मीरा वाला है, देखो मीरा वाला भी आ गया है यहाँ पे। और दुर्गम बर्फानी वाला ये देखो ये फंस गया है, देखो ये दुर्गम बर्फानी एक काले माथे आया है कि नहीं। अरे बहुत अच्छा गया होगा यार, जो बताए हुए प्रश्नों को देखें ना उनका तो अच्छा ही गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब अगला देखते हैं। ये वाला बस थोड़ा सा अलग पूछ दिया इस बार। क्या पूछा है, अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या हेतु संबंधित अधिकारी को शिकायत पत्र लिखिए। ये कौन सा बताया था मुझे ये याद नहीं है, यही बताया था कि अलग बताया था, देखना पड़ेगा ना ये थोड़ा। अब ये तो बन गया होगा, ये लेटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया तो है यार, शुल्क मुक्ति वाला है ना, शुल्क मुक्ति का फंसा है। ठीक है, बाल मजदूरी वाला ये तो हमेशा पठित गद्यांश है, नया आते रहता है। ठीक है, ये हमेशा नया आते रहता है। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, ये तो बन जाएगा आप लोगों से, ये बहुत सरल रहता है अपठित गद्यांश। अब यहाँ पे निबंध देख लेते हैं। अंतिम जो है आपका निबंध है, महिला सशक्ति बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, ये बनाए होंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों से। इंटरनेट वाला है, आज के ज़माने का पर्यावरण प्रदूषण है, ये भी बन जाएगा। सबसे अच्छा है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में निबंध लिखना सबसे आसान है, तो सबसे सरल निबंध आप लोग यहाँ पे पा ही गए थे, ये तो बना ही होगा है ना। तो ये रहा निबंध, आसान निबंध। अब अपने शब्दों में लिखे होंगे, कुछ जो निबंध उबंध है वो थोड़ा सा अलग आ गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमने बताया था वो पूरा आया है।